Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. 100 लोगों से मिले, कितने लोगों ने वेदों का दर्शन पढ़ा है बताइए? अच्छा, 1000 में शायद एक कोई एक मिलेगा, एक भी मिलेगा तो उसने ऐसे ऊपरी तौर पे देख लिया होगा। अब हम अपने आप को कहते हैं भारत में हम सनातन धर्मी हैं कि हमारा धर्म वैदिक है, और वैदिक दर्शन का हमको अगर पता नहीं है तो बताइए हमारे जीवन में धर्म हो सकता है क्या? लेकिन कोई ये नहीं मानेगा कि उसके जीवन में धर्म नहीं है। हम कह देंगे हम होली दिवाली मनाते हैं ना तो हम धार्मिक हो गए, और हम फलाने तरह का पाठ पूजन करते हैं तो हम धार्मिक हो गए। हम फलाने मंत्र को सुन लेते हैं सीडी लगा करके या यूट्यूब पर तो हम धार्मिक हो गए। अब वो मंत्र भले ही समझ में आता हो, जब आपको वेदों का दर्शन ही नहीं पता। वेदों का दर्शन वेदांत कहलाता है, वही उपनिषदों में समाहित है। जब आपको वेदों का दर्शन ही नहीं पता तो आप वैदिक कैसे हो गए? और आप वैदिक नहीं हो तो अपने आप को हिंदू कैसे बोल सकते हो? लेकिन हिंदू होने की दुहाई दे दे करके हम दुनिया भर की सब सड़ी गली मान्यताओं को ढो रहे हैं, और उन्हीं मान्यताओं ने हमें वहां पहुंचा दिया जहां वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट हमें बता रही है। वरना सोचिए कितने शर्म की बात है कि भारत अपनी आबादी का, आधी आबादी का इतनी बुरी तरह शोषण कर रहा है। वो भी तब, जैसा आपने अपने रोचक प्रश्न में कहा, कि हमारे पास ऊंचे से ऊंचे, बेहतरीन से बेहतरीन दर्शन है, शास्त्र है, लेकिन जो वास्तविक शास्त्र है उनकी ओर हमारा ध्यान नहीं। हमने किसी भी किताब को शास्त्र बोल दिया। आप किसी से पूछने जाइए कि अच्छा तुम फलाने व्रत का पालन कर रहे हो, तुम्हारे जिले में चलता है। हर जगह हर व्रत नहीं चलता। राजस्थान में जो चलता होगा बिहार में नहीं चलता होगा, और आंध्र में जो चलता है वो उत्तर प्रदेश में नहीं चलता। कि या तुम ये कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो? तो या तो बोलेगा कि परंपरा के नाते कर रहे हैं, या वो किसी किताब का नाम बता देगा ये क्या शास्त्र है। अरे भाई, हर पुरानी किताब या संस्कृत में लिखी हर किताब शास्त्र थोड़ी हो जाती है। मैंने कहा तो हर समय हर तरह के लोग होते हैं ना, तो हर समय हर तरह की किताबें लिखी गई थी। तो सिर्फ इसलिए कि कोई किताब पुरानी है उसको शास्त्र बोलना थोड़ा शुरू कर दोगे। शास्त्र का पैमाना क्या है? जी? श्रुति कहती है मुक्ति। तुम पैदा हुए हो अपने सब बंधनों को पहचानने के लिए और फिर घोर श्रम करके उन बंधनों को काटने के लिए। तो जो किताब आपको आपकी असलियत से रूबरू कराती हो और आपको मुक्ति की दिशा प्रेरित करती हो, सिर्फ उसको शास्त्र कहा जाएगा। बाकी किस्से कहानियों से भरी हुई किताबें शास्त्र नहीं कहलाती। वो अच्छी किताबें ठीक है, उनको पढ़ लीजिए, हो सकता है उसमें कुछ सार्थकता भी हो, लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये हमारे धर्म के केंद्र की किताबें हैं। केंद्र की किताबें तो वेदों का दर्शन ही है, उनके अलावा थोड़ी कुछ केंद्र। और वहां आप अगर जाएंगी तो आप चमत्कृत रह जाएंगी। अद्भुत है वेदांत। और वहां आप कहेंगे कि इतनी गरिमा तो स्त्री को कोई दे ही नहीं सकता। पश्चिम का फेमिनिज्म बहुत नया नया है जी। पश्चिम में महिलाओं को जो अधिकार भी मिलने शुरू हुए हैं ना, आप जरा देखिएगा कि इन्होंने महिलाओं को समानता का अधिकार कब दिया, महिलाओं को गाड़ी चलाने का हक कब दिया, महिलाओं को वोटिंग राइट्स कब दिए। जिनको हम विकसित देश बोलते हैं, जिनको हम लिबरल देश बोलते हैं, उनको भी बस कुछ दशक हुए हैं महिलाओं को पूरी तरीके से बराबर माने हुए। और यहां हम ईसा से सैकड़ों साल पहले से कह रहे हैं कि उसको तुम महिला कहो ही मत, वो महिला नहीं है, वो चेतना है। इस नाते हमने कहा शक्ति, और हमने कहा कि चेतना में भी उसको विशिष्ट मत बना देना। वो वही चेतना है जो पुरुष में भी है। तो बताओ, भेद ही खत्म हो गया। हिंसा करने के लिए परायापन चाहिए, हिंसा करने के लिए विभाजन चाहिए, तभी तो आप दूसरे पर हिंसा करते हो ना। एक बार आपने देख लिया जो सामने बैठा हुआ है वो बिल्कुल आपके जैसा है, तो अपने ही ऊपर फिर हिंसा कैसे कर लोगे? वेदांत ने भेद ही खत्म कर दिया। वेदांत ने कहा बराबर है, लेकिन हमें वेदांत का कुछ पता ही नहीं। हम धर्म के नाम पर न जाने किन दकियानूसी चीजों का पालन कर रहे हैं। असली धर्म का हम न ख्याल कर रहे हैं न सम्मान।